हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि नीट पीजी 2021 की जो एग्जाम की पैटर्न है उसे कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। आपने देखा होगा कि इस बार नीट पीजी 2021 के एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, जो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो 100 क्वेश्चंस रिड्यूस किए गए हैं, 100 क्वेश्चंस रिड्यूस किए गए। तो इस तरीके से जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। सब्जेक्ट वाइज भी जो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते थे उसे भी अब हटा दिया गया है। तो इन 200 क्वेश्चंस को पूछे जाएंगे और ये कहीं ना कहीं इस वजह से भी किया गया होगा कि कोविड-19 के वजह से डॉक्टर्स काफ़ी बिजी रहे, स्टूडेंट्स काफ़ी बिजी रहे हॉस्पिटल्स में, और थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ये चीज़ की गई होगी, जो कि डेफिनेटली स्टूडेंट्स के फेवर में ही रहने वाली है। और इस बार के जो क्वेश्चंस होंगे वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टफ होंगे, बट लॉजिकल ज़रूर होंगे, क्योंकि व्हेन यू आर गिविंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट पीजी तो आपको क्वेश्चन पेपर लॉजिकल एज वेल एज मॉडरेट रखने की ज़रूरत होती है। यू कैनॉट गिव टफ क्वेश्चंस, आप बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं दे सकते, मगर मॉडरेट पेपर भी अगर आप बनाते हो तो ज़रूर वो ध्यान रखा जाता है कि पेपर अगर मॉडरेट रहे तो दैट्स ओके, बट लॉजिकल होनी चाहिए। उस जो पेपर्स है वो लॉजिकल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात का खासा ध्यान रखा जाता है। तो अब जब पेपर को थोड़ा इजी बनाने के लिए थोड़ा प्रेशर को स्टूडेंट्स जो है एमबीबीएस स्टूडेंट्स जो अभी नीट पीजी का एग्जाम लिखेंगे उनके ऊपर से प्रेशर को कम करना है, और साथ में उन्हें क्वालिटी पेपर भी देनी है। इजी भी रखना है पेपर को और क्वालिटी पेपर भी रखनी है, लॉजिकल पेपर भी रखना है। ये जब टेंडेंसी हो रही है, इस तरीके की टेंडेंसी जब बनाई जा रही है, तो फिर क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, कौन कौन से टॉपिक्स पर, कौन कौन से तरीके के क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, और वो क्वेश्चंस को लेकर के कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे ज्यादा खास स्टूडेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा, इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो टेंडेंसी हम समझ चुके हैं कि टेंडेंसी है यही कि पेपर को इजी रखा जाएगा बट लॉजिकल रखा जाएगा, प्रेशर थोड़ा कम रखा जाना है स्टूडेंट्स के ऊपर में, क्योंकि लास्ट ईयर 300 क्वेश्चंस थे, इस बार 200 क्वेश्चंस हैं, और 200 क्वेश्चन के लिए 210 मिनट्स हैं, 3 hours 30 minutes, जिसे अगर देखें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो 21 सेकेंड्स एक्स्ट्रा इस बार दिए जाते हैं पर क्वेश्चन पे, जो कि डेफिनेटली विल डेफिनेटली हेल्प स्टूडेंट्स इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। जब एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, दैट मीन्स द क्वेश्चन शुड बी लॉजिकल। ठीक है, अब जब क्वेश्चंस लॉजिकल होंगे, क्वेश्चन पेपर लॉजिकल होगी, दैट मीन्स कि आपको एक तो सबसे पहले क्लिनिकल पार्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। जो क्लिनिकल पार्ट से क्वेश्चंस होंगे वो ज्यादा, उन पर ज्यादा ध्यान रहेगा। जब क्वेश्चन पेपर रहेगा तो उसमें क्लिनिकल पार्ट से क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। दूसरी चीज है कि क्वेश्चंस जो होंगे वो इमेजिनरी बेस्ड ज्यादा होंगे, और साथ में वीडियो बेस्ड होंगे, जीआईएफ बेस्ड होंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ज्यादा लॉजिकल भी रहेंगे और जिसमें ज्यादा टाइम भी लग सकता है। सो आपको जो ध्यान देना है, पैटर्न जो समझ में आ रहा है, जो निकल के आ रहा है कि पैटर्न किस तरीके का होगा, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, उसमें यही चीजें समझ में आ रही है कि एक तो क्वेश्चंस क्लिनिकल बेस्ड होंगे, दूसरी बात है कि इमेजिनरी बेस्ड होंगे, जीआईएफ होंगे, वीडियो बेस्ड होंगे, और क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होंगे। तो इन चीजों को जब आप देखोगे तो ज्यादातर 2020 तक के अगर पेपर को आप उठा करके देख लोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि जो मोस्टली इमेज बेस्ड क्वेश्चंस या फिर जीआईएफ बेस्ड क्वेश्चंस जो होते थे वो 3-4 सब्जेक्ट से आते थे। 4 सब्जेक्ट्स बेसिकली, इन चारों सब्जेक्ट से ज्यादातर क्वेश्चंस आते थे। कौन कौन से 4 सब्जेक्ट्स? एक मेडिसिन, दूसरी ओबीजी, पीडिया एंड सर्जरी। ये 4 सब्जेक्ट्स थे जिससे कि ज्यादातर इमेजिनरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते थे, एंड दैट टू क्लिनिकल भी क्वेश्चंस होते थे। तो इन चारों सब्जेक्ट्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि बाकी सब्जेक्ट्स को आपको टच नहीं करना है, क्योंकि जब आप इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करने जा रहे हो तो डेफिनेटली आपको अपनी पूरी सिलेबस कवर करनी है, सभी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। बट यस, प्रायोरिटी आपकी इन चारों सब्जेक्ट्स पर होनी चाहिए, मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया एंड जो ओबीजी है। इन चारों सब्जेक्ट से ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जो इस क्राइटेरिया को और इस टेंडेंसी को फुलफिल कर रही है। एनबीए की जो टेंडेंसी है उसे फुलफिल किया जा रहा है। तो इसे अगर हम देखें तो मेनली आपका जो फोकस होना चाहिए वो इन्हीं सब्जेक्ट्स पर होना चाहिए।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपके मन में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको फ्री बुक्स भी मिल जाएंगी। उन बुक्स को की हेल्प आप ले सकते हो। सब्जेक्ट वाइज बुक्स आपको मिल जाएंगी, तो आप उस सब्जेक्ट वाइज बुक की हेल्प ले सकते हो। और आप अगर चाहो तो पेड सर्विसेज भी ले सकते हो, जिसके लिए नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। पेड सर्विसेज के लिए भी काउंसलिंग में पूरी थ्रू आउट द काउंसलिंग हम आपके साथ बने रहेंगे, और किस तरीके से काउंसलिंग को अटेंड करनी है, ये सारी चीजें हम आपको